Hello friends, welcome again in BSc Learning program. Today's e-content discussion में मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो क्वांटम मैकेनिक्स पेपर से ले रहा हूँ जो बीएससी पार्ट थर्ड में चलता है। उस पेपर से मैं टॉपिक ले रहा हूँ ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। एक दूसरी बात, ये मैथमेटिकल टूल है। मैथमेटिकल टूल। थर्ड, इसको मैथमेटिकल इंटरेक्शंस कह सकते हैं। फोर्थ, मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं। तो ऑपरेटर मैथमेटिकल एक ऑपरेशन है, मैथमेटिकल एक टूल है, मैथमेटिकल इंटरेक्शंस है, मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस है जो क्वांटम मैकेनिक्स में उपयोग में आता है। क्या उपयोग में आता है? इसका उपयोग यह है कि जैसे हम किसी वेव फंक्शन है उस पर ऑपरेट करा दिया जाए, वेव फंक्शन जिस पर यदि हम ऑपरेट करा दें ऑपरेटर ए से, तो जनरली कोई नया फलन प्राप्त हो किसी गुणांक के साथ। अभी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नहीं भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। तो इस तरह की आ जाए तो ये हमारा ए ऑपरेटर कहलाएगा और इसको ए कैप से डिफाइन करते हैं। होता क्या एक्चुअल में, जो साई होता है ये साई क्या होता है? साई इज मैथमेटिकल description ऑफ ए पार्टिकल। किसी भी कण का मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन जो होता है उसे साई कहते हैं। और बताया था मैंने, तरंग फलन जो होता है वो एक आधार कार्ड होता है। आधार कार्ड, आधार कार्ड आप समझते हैं। आधार कार्ड किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का, जैसे आप आधार कार्ड समझते हैं। आधार कार्ड का क्या मतलब है? जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखे। जैसे मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन एक क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है। क्वांटम मैकेनिक्स कण रूप को नहीं देखता। क्वांटम मैकेनिक्स में इसके इलेक्ट्रॉन का क्या देखा जाता है? एक वेव नेचर देखते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को कण रूप में नहीं देखा जाकर एक मैथमेटिकल डेस्क, एक वेव फंक्शन के रूप में देखा जाता है। और इस साई के पास इस इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशंस होंगी। अब हमको कौन सी इंफॉर्मेशन निकालनी है उसके लिए यूज करते हैं हम मैथमेटिकल टूल का। किसका यूज करते हैं? मैथमेटिकल टूल। वो क्या होता है? ऑपरेटर। ऑपरेटर में क्या होते हैं? ये सारी क्वालिटीज ऑपरेटर्स की होती है। जैसे मुझे इलेक्ट्रॉन का मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन साई दिया हुआ है। अब इस साई से मैं उसकी स्थिति भी निकाल सकता हूँ, उसका संवेग भी निकाल सकता हूँ,
उसकी ऊर्जा भी निकाल सकता हूँ, उसकी गतिज ऊर्जा भी निकाल सकता हूँ। तो मैं किस सारी तरह की इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। वो सारी इंफॉर्मेशन साई में है। किसमें? साई। साई क्या है? मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टिकल, या ऑफ कौन सा पार्टिकल है वो? इलेक्ट्रॉन। तो अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ? क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। मतलब क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की सारी जानकारियाँ किसके पास होती है? साई के पास। साई एक आधार कार्ड है किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का, क्वांटम मैकेनिक्स में डिफाइन करने के लिए, या गति का वर्णन करने, या इक्वेशन ऑफ मोशन देने के लिए। जैसे आप भगवान शिव, लॉर्ड शिवा का आप साई देखते हैं, इस तरह का त्रिशूल होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि उस त्रिशूल में पूरी माया इंक्लूडेड है, सारी माया है, उससे उसी में सब कुछ है, सारा वर्ल्ड उसी में बिलीव करता है। आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यूँ समझ सकते हैं, जैसे कोई पर्सन है, उसकी बॉडी का मुझे टेम्परेचर नापना है। तो कैसे निकालूँ इसकी सूचना मैं? तो उस बॉडी में मैंने क्या लगा दिया? थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या करेगा? जैसे मैंने थर्मामीटर लगाया तो थोड़ी देर बाद में जो भी मरकरी का एक्सपांशन हुआ, जो भी उससे टेम्परेचर आ गया, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड उस व्यक्ति का टेम्परेचर आ गया। तो ये वैल्यू मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली। कैसे? थर्मामीटर। तो थर्मामीटर बिहेव किसकी तरह करेगा? ऑपरेटर की तरह। अब थर्मामीटर में वो सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे, टूल्स होंगे, जो वो मैथमेटिक्स कर देगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ऑपरेटर जैसा व्यवहार करेगा, और बॉडी एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम जैसा व्यवहार करेगा। उस बॉडी से मैंने इंफॉर्मेशन निकाली टेम्परेचर की। तो सेम उसी तरह से कि मुझे अगर आधार कार्ड साई दे दिया जाए किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का, तो मैं उससे कंप्लीट जानकारी ले सकता हूँ उस इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो साई क्या हो गया? एक आधार कार्ड हो गया, सॉरी, एक आधार कार्ड हो गया, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशंस रखता है। तो ऑपरेटर क्या काम करता है? ऑपरेटर उस आधार कार्ड से या उस मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन से सारी जानकारियाँ, जो भी जानकारी हमको नीड है, वो एक्सट्रैक्ट करने के काम में आता है। बिना इसके एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकती। अब आगे देखें हम। तो जैसे मैं कोई साई इस तरह से ले लूँ, ए की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी की पावर माइनस आयोटा के एक्स, इस तरह का मैंने एक वेव फंक्शन ले लिया। मेरा ए ऑपरेटर मैंने मैथमेटिकल है तो डेल बाई डेल एक्स ले लिया। तो डेल बाई डेल एक्स मैं अगर इस पर करूँ ए की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी की पावर माइनस आयोटा के एक्स, तो क्या मिलेगा मुझे? तो ए की पावर आयोटा के एक्स और आयोटा के बाहर आ जाएगा, माइनस आयोटा के बी की पावर माइनस आयोटा के एक्स इज इक्वल टू आयोटा के मैंने बाहर ले लिया। तो ए की पावर आयोटा के एक्स माइनस बी की पावर माइनस आयोटा के एक्स, इस तरह का मिल गया। तो साई तो मैंने ये माना था, और मेरा जो ये फंक्शन आया है वो कोई अन्य आया है, तो इसको मैं फाई मान लूँ। तो हमारी डेफिनेशन हम क्लियर हो गई होगी कि ए कोई ऑपरेटर था जो साई पे हमने ऑपरेट कराया, और मुझे कोई गुणांक के साथ, मान लीजिए ए मान लिया, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है,
उस गुणांक के साथ कोई नया ही फलन मिल जाए मुझे, अन्य फलन, या मैं पूरे कोई फाई कह दूँ तो एक भी मिल सकता है ये, तो अन्य फलन मिल जाए, तो ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को मैं कहता हूँ ऑपरेटर। तो कुल मिला के ऑपरेटर एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो मेजरमेंट करने के काम, मेजरमेंट मीन्स एक प्रोसेस, मेजरमेंट का मतलब जैसे मुझे ऊर्जा को मेजर करना है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे करूँ, ऊर्जा के संगत, जैसे गतिज ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा के संगत ऑपरेटर क्या होता है, वो होता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2। ये ऑपरेटर मैं लगा दूंगा उस वेव फंक्शन पे, जो भी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है मेरे सिस्टम का उस पे लगा दूंगा, तो मैं जो वैल्यू आएगी मेरे पास इस रूप में, ये गुणांक के साथ जो वैल्यू आएगी, दैट इज, वो वैल्यू आ जाएगी मेरी गतिज ऊर्जा। तो जैसा ऑपरेटर लगाएंगे आप, वैसे ही आप उससे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यही ऑपरेटर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। जैसे ऑपरेटर एक प्लस है, मैं नॉर्मल मैथमेटिक्स में बात करूँ, प्लस है, तो प्लस एक ऑपरेटर है। जैसे दो नंबर है, तो इन नंबर्स का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है जब तक कि कोई ऑपरेटर नहीं हो। तो 2 + 2 कर दूँ मैं तो कितना आ जाएगा, वो 4। कब आया, लेकिन वो जब मैंने ऑपरेटर ये लगाया, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है, डिफाइंड है ये। तो इस ऑपरेटर के बिना ये नहीं हो सकता था। तो दूसरी बात ये, सॉरी फॉर इंटरप्शन, तो लेकिन इसमें नंबर्स होते हैं, जैसे अरिथमेटिक माइनस में भी अब 0 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, ये भी ऑपरेटर्स है, लेकिन ये नंबर्स ही है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में नंबर्स इज रिप्लेस्ड बाय फंक्शंस। उन वेव फंक्शंस को क्या कह रहे हैं हम, वेव फंक्शंस। ये वेक्टर भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं। तो फंक्शंस में जो ऑपरेटर यूज होते हैं वो, या मैथमेटिकल ऑपरेशन जो यूज होते हैं, वो ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स कहलाता है। तो इसके आधार पर बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, उनका डिस्कशन हम कल करेंगे। लेकिन मैं आज जो आपको समझाना चाह रहा था एक्चुअली, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर, और ऑपरेटर क्या काम आता है क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में सिर्फ मेजर अंतर यही है, जो ऑब्जर्वेबल्स हैं, ऑब्जर्वेबल्स इन क्लासिकल मैकेनिक्स, उनके संगत क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर्स होते हैं। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स में जो ऑब्जर्वेबल्स होते हैं उनके कोरस्पॉन्ड ऑपरेटर्स होते हैं इन क्वांटम मैकेनिक्स। जैसे जैसे पोजीशन का ऑपरेटर क्या होगा, तो उसको एक्स ऑपरेटर लिखते हैं, और इसका जो मैथमेटिकल ऑपरेटर होने के बाद में एक्स ही आता है। जैसे मोमेंटम है, तो मोमेंटम का ऑपरेटर क्या होगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल। मतलब मोमेंटम को क्लासिकल फिजिक्स पी लिखते थे या ऑपरेटर से लिखते हैं, और उस ऑपरेटर की मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है वो माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल है। अगर मैं इसका पी एक्स निकालना चाहूँ 1 डायमेंशन में, तो ये माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। सिमिलरली पी वाई डायरेक्शन में माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल वाई, और जेड डायरेक्शन में माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल जेड। एनर्जी का जो ऑपरेटर देंगे हम यहाँ पे, वो आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी से देंगे।
मतलब इसका ऑपरेटर है, उसकी मैथमेटिकल ऑपरेशन ये है। और भी बहुत सारे दे सकते हैं आप, जैसे मुझे पोटेंशियल एनर्जी का देना है तो वो खुद पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे मुझे काइनेटिक एनर्जी का देना है ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी तो वो -h⁻² × 2m del 2। तो ये बहुत सारे ऑपरेटर्स डिफाइंड है इन क्वांटम मैकेनिक्स। मेनली जो फंडामेंटल ऑपरेटर्स है वो पोजीशन का है एंड मोमेंटम का। बाकी ऑपरेटर्स ये फंडामेंटल ऑपरेटर्स, फंडामेंटल मीन्स इनके माध्यम से आप बाकी सारे ऑपरेटर्स भी डिफाइन कर सकते हैं, बशर्ते आपको पोजीशन और मोमेंटम का ऑपरेटर पता हो कि उनका मैथमेटिकल ऑपरेटर किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो ये थी बेसिक जानकारी कि ऑपरेटर्स और वेव फंक्शन को मैथमेटिकली कैसे डील करते हैं और क्या काम आते हैं और दोनों का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो आई होप ये आपको थोड़ा सा समझने में, क्वांटम मैकेनिक्स को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, एक फील कराने में हेल्पफुल होगा ये लेक्चर। बाकी तो डिफाइंड है मैथमेटिक्स, तो डिफाइंड आप सवाल भी कर लेंगे, लेकिन सवाल करने के साथ एक फील आना चाहिए कि वाकई में ये है क्या, किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। जैसे एक उदाहरण और भी समझ सकते हैं, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को एक आप ऑपरेटर ले सकते हैं, वो अपनी ऑपरेशन स्किल्स यूज करेगा, ऑपरेशन मैथमेटिक्स यूज करेगा, क्या काम में लेना है उसको, क्या टूल्स काम में लेना है। और पेशेंट है, पेशेंट ऐसा है कि उसको आपके बॉडी की पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूरी बॉडी है, पूरा मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है, कितनी सेल है, कितना मसल्स है, कितनी रक्त वाहिका है, सब कुछ पता है। तो ये डॉक्टर क्या करेगा, इस पे ऑपरेशन करेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन करेगा और आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा देगा कि व्हाट टाइप्स ऑफ डिजीज आर देयर इन योर बॉडी। तो वो डॉक्टर ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन से ही करेगा ये सारी चीज़ें। तो ये भी एक ऑपरेटर को इस तरह से भी आप फिजिकल सिग्निफिकेंस दे सकते हैं। आई होप आप सारे सभी लोग घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और स्ट्रगल कर रहे होंगे पढ़ाई के लिए, क्योंकि बहुत बाधा, बहुत इंटरप्शंस आए हैं इस कोरोना महामारी के माध्यम से। थैंक यू फॉर डिस्कशन।